मुर्गी और घोड़ा। मुर्गी अपने बच्चों के साथ खाने की तलाश में निकली थी। बच्चे आगे आगे थे तो मुर्गी पीछे। तभी मुर्गी को एक शिकारी दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को रोकते हुए कहती है, अरे बच्चों, आगे मत जाओ, रुक जाओ। देखो, आगे खतरा है। वो शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा। चलो पीछे मुड़ जाओ। मुर्गी अपने बच्चों को आगाह करती है। बच्चों को चुपके से उस शिकारी की नजरों से बचा लेती है। उस दिन शिकारी के हाथ कोई शिकार नहीं लगता है। दूसरे दिन फिर से मुर्गी अपने बच्चों को लेकर खाना ढूंढने निकलती है। तब फिर से शिकारी उसे दिखाई देता है। अब माँ के बिना कुछ कहे ही बच्चे माँ के पीछे छुप जाते हैं। उस दिन भी मुर्गी बिना खाने की तलाश किए पीछे चली जाती है। पर मुर्गी और उसके बच्चों को शिकारी देख लेता है। वो सोचता है, अच्छा, तो ये मुर्गी मुझे देखकर पहले ही अपना रास्ता बदल रही है। कोई बात नहीं, मैं तो इसे पकड़कर अपने मेहमानों को दावत दूंगा। शिकारी उस रात मुर्गी को पकड़ने के लिए एक कांटा बनाता है और उस पर झाड़ियां बिछा देता है। उधर दूसरे दिन मुर्गी घर में अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं अकेली जाऊंगी खाना ढूंढने। उस शिकारी को चकमा देकर कैसे भी करके खाना लेकर ही आऊंगी मैं। हाँ माँ, अब तो भूख सही नहीं जा रही है। आज अगर खाना नहीं मिला तो हम तो मर ही जाएंगे। ऐसा मत कहो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके आज मैं तुम सबको पेट भर खाना खिलाकर रहूंगी। मुर्गी शिकारी से बचते हुए खाना ढूंढ रही थी, पर उस दिन शिकारी आया ही नहीं था। शिकारी को न पाकर मुर्गी राहत की सांस लेती है और बिना डरे खुशी से खाना ढूंढने लगती है। पर तभी बेचारी मुर्गी शिकारी के बिछाए हुए कांटे में फंस जाती है। वो कांटे से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुद को कांटे से निकल नहीं पाती है और इस बीच उसके पैरों पर जख्म भी हो जाती है। अरे, इस शिकारी ने तो जाल बिछा के रखा था और मैं मारी उसमें फंस गई। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। अरे बाप रे, थोड़ी देर में शिकारी भी आ जाएगा। लगता है आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुर्गी अपने बच्चों के लिए तड़पने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहां एक घोड़ा आता है। बेचारी मुर्गी को तड़पते देख उसे उस पर दया आती है और वो उसके पास जाकर कहता है, घबराओ मत मुर्गी, मैं तुम्हें इस कांटे से बाहर निकालता हूँ। लेकिन तुम इस कांटे में कैसे फंसी? थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए तुम्हें। घोड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर मुर्गी को कांटे से बाहर निकालता है। मुर्गी के पैरों में जख्म होने की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मुर्गी घोड़े का धन्यवाद करती है और उसे शिकारी के बारे में बताती है। तब घोड़ा मुर्गी को पेड़ के पीछे छुपा देता है और शिकारी का कांटा उसी के लिए तैयार करके उस पर झाड़ियां बिछा देता है। थोड़ी ही देर में शिकारी वहां आता है। तब घोड़ा मुर्गी को चिल्लाने के लिए कहता है। मुर्गी की आवाज सुनकर शिकारी को लगता है, अरे वाह, लगता है मुर्गी कांटे में फंस गई। अब बड़ा मजा आएगा। शिकारी खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे कांटे को हाथ लगा लेता है और क्या, वो कांटा उसके ही हाथ पर लग जाता है। शिकारी दर्द से चिल्ला उठता है और उस पर घोड़ा पीछे से शिकारी को किक मारता है। शिकारी तो जख्मी होकर वहां से भाग जाता है। उसे ऐसे भागते देख घोड़ा और मुर्गी हंसने लगते हैं। तब घोड़ा कहता है, मुर्गी, अब तो वो शिकारी यहाँ कभी नहीं आएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, बच्चों के खाने की चिंता मत करो, मेरे पास कुछ खाना है। घोड़ा मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर ले जाता है। बच्चे माँ को देखकर खुश हो जाते हैं। घोड़ा मुर्गी और बच्चों को ढेर सारा खाना दे देता है। तब मुर्गी कहती है, बिना किसी जान पहचान के आज तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है घोड़े। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। अरे, अब तो पहचान हो गई ना। आज से हम दोनों दोस्त, और किसी भी धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है।
उस दिन से वो दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त बन जाते हैं।